चलो भाई जल्दी जल्दी सूरत दिखा दो अपनी। पता अच्छी नहीं है फिर भी। अच्छी नहीं मतलब मेरी अच्छी नहीं है, तुम लोगों की तो अच्छी ही है। ऐसा। ठीक है। हाँ। ओके। सो अब मैं निकाल रहा हूं पी ऑफ नेगेटिव ऑफ वन। ठीक है, तो माइनस ऑफ वन रख दिया सब जगह पर। तो क्या ये जीरो दे देता है क्या? ये जीरो दे देता है क्या? अरे यहां से तो जीरो मिल रहा है। जीरो मिल रहा है ना? अरे हाँ नहीं बोलो भाई। जीरो मिल जा रहा है। जीरो मिल जा रहा है तो यहां से एक एक फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर मिल जाएगा। पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा भाई चले, ठीक है, बढ़िया। अब निकालते हैं पी ऑफ टू निकालते हैं। पी ऑफ टू निकालते हैं, पी ऑफ टू, पी टू की वैल्यू। अच्छा तो देखो, तो 16 टू जा 32 प्लस 8 माइनस 14 फोर जा 56, 56 माइनस 19 टू जा 38 माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 0। यू हैव टू चेक वेदर इट इज बीइंग इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं भाई कि ये 0 हो रहा है नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं, चेक करते हैं। लेट अस चेक। सो इफ इट इज बीइंग इक्वल्स टू 0, नहीं, कुछ तो वैल्यू आ रही है जो 0 नहीं है। ठीक है, दिस इज 40 माइनस 16 माइनस 56 प्लस 6 माइनस 50 आई गेस। ठीक है, एंड ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो P ऑफ 2 के लिए मुझे अपना 0 नहीं मिल रहा है। लेट अस कंसिडर P ऑफ माइनस ऑफ 2, P ऑफ नेगेटिव ऑफ 2। ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिव ऑफ 2 रखेंगे तो 16 2 जा 32, दिस विल बिकम पॉजिटिव। then negative of 2 के लिए next thing will become negative, negative of 8, then negative of 2 के लिए this will become this will remain as minus of 56 as it is, negative of 2 के लिए this will become plus 38 and minus of 6। ठीक है, जहां जहां पर x है हर जगह x की जगह पर x की जगह पर I am replacing x by minus of 2। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि इट इज बिकमिंग 0। ठीक है, तो जब आपको दो रूट्स मिल जाए या दो जीरोस मिल जाए तो काम बन जा रहा है। ठीक है, तो क्या आपको फोर्थ डिग्री के लिए दो जीरो मिल चुके हैं भाई? बिल्कुल मिल चुके हैं। एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। ठीक है, तो बस दो जीरो चाहिए थे। ठीक है, दो बूंद, दो जीरो जिंदगी के। अब दो जीरोस के बाद बाकी सवाल करना बच्चों का खेल है। तो आपको समझ में आ गया कि सर x की वैल्यू माइनस वन रखने पर मसाला मसाला खत्म हो जाता है भाई, और x की वैल्यू माइनस टू रखने पर भी मसाला खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक नया पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल इफ आई एम डिफाइनिंग एज x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, तो बात बन जाएगी। x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद आई हैव टू डिवाइड दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दिस इक्वेशन विद 4 डिग्री इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप एक और चीज कर सकते हो। वो जो k वाली चीज मैंने सिखाई ना आज, वो जो k वाली चीज सिखाई, ये वाला पार्ट तब काम आता है जब आप सारे के सारे जीरोस निकाल लो। सारे के सारे जीरोस निकाल लो, मतलब इसके बाद मैं क्या करूं, प्लस माइनस 3 रखूं, प्लस माइनस 6 रखूं, प्लस माइनस 1/2 रखूं। अगर सारे जीरोस मिल जा रहे हैं तब भी बात बन जा रही है। अगर सारे जीरोस नहीं मिल रहे हैं, अगर सारे जीरोस मिल जा रहे हैं तो फिर के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू कुछ दिमाग लगा के निकालेंगे। ठीक है, तो बोलो तो कौन कौन चाहता है कि डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन पे चले जाएं, या फिर बिना लॉन्ग डिवीजन के करें इसको सॉल्व? क्या चाहते हो करना चाहिए? क्या मानते हो भाई, कैसे करना चाहिए? बिना लॉन्ग डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन के साथ? विदाउट लॉन्ग डिवीजन। विदाउट लॉन्ग डिवीजन। चलो विदाउट। भाई ठीक है, कवि की डिमांड सुनी गई। ठीक है, सभी की डिमांड सुनी जाएगी। एक्स की वैल्यू माइनस वन और माइनस टू में तो बात बन गई। अरे अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब रखते हैं प्लस और माइनस थ्री। ठीक है, पी प्लस और माइनस थ्री। चलो भाई प्लस थ्री रखते हैं, पी ऑफ प्लस थ्री। थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन से, में कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। तो अगर प्लस थ्री रखेंगे तो ये देखो 81 टू जा 162, दिस विल बिकम 162। ओके, एंड 3 के लिए 27 प्लस 27। ओके, देन 3 के लिए 126 माइनस, सॉरी हाँ 49 से 126, 126 एंड 19 3 जा 67। क्या?
19 3 is 57 एंड दिस इज माइनस ऑफ 6। तो ये कितना दे दे रहा है भाई p ऑफ 3? दिस इज सम नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है? इज इट अ नॉन जीरो वैल्यू? यस सर। ठीक है, सो जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, देन यू हैव चेक्ड फॉर p ऑफ माइनस ऑफ 3। p ऑफ 3 के लिए जीरो नहीं आ रहा है क्या? ट्राई सर आ रहा है। 662 182 189 189 और ये देखिए Yes, sir, P of 3 के लिए आ रहा है। 750 189, ठीक है। सो p of minus 3 is one of the factors. p of minus 3, sorry, p of plus 3 is one of the factors. So this is becoming equals to 0. तो एक और जीरो मिल गया, एक और जीरो मिल गया, ठीक है। अब वो जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको आई कैन सी एंड टेल कि अब जो रूट आने वाला है ना, वो पक्का पक्का यहाँ पर फ्रैक्शनल रूट इनमें, सॉरी, रैशनल रूट में से कोई एक रूट आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैसे ही अरेंज होते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैसे ही अरेंज होते हैं, ठीक है? तो मैं ट्राई करता हूं 1/2 के लिए और -1/2 के लिए। पहले हो सकता है इन दोनों में से कोई एक जीरो रहे, ठीक है? देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एज वेल। सो जब मैं p ऑफ 1/2 निकालता हूं, 1/2 निकालता हूं, तब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। p ऑफ 1/2, so 2 multiplied by 1/16, that is 1/8. okay, 1/8, then 1/2 के लिए 1/8 again, 1/8 again. okay, next is 1/2 के लिए 7/2 minus of 7/2, and then 19/2 minus 19/2, and the last one is माइनस ऑफ 6, ठीक है? तो 1/2 के लिए जीरो दे रहा है क्या? नो सर, नहीं दे रहा है, चलो ठीक है। तो इसके लिए नहीं मिला, चेक करते हैं -1/2 के लिए। p ऑफ -1/2 के लिए चेक करते हैं क्या यहां पर जीरो मिल जा रहा है। तो पहला वाला तो वही सेम आएगा, 1/8 आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, हाँ, ये -1/8 दे देगा, -1/8 दे देगा। ओके, देन कहां गया? -1/2 दे देगा, +7/2, ओके, और ये दे देगा +19/2, नॉट +19, जीरो देगा। यस सर, जीरो। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग -1/2 ना, तो ये +7/2, ये -7/2 ही देगा। दिस विल गिव यू -7/2, -7/2। नेक्स्ट वन विल बी डेफिनेटली +19/2 -6, ठीक है? तो ऊपर वाला तो नॉन जीरो था, नीचे वाला जीरो हो जा रहा है, ठीक है? तो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको 4 जीरोस मिलने थे और चारों जीरोस मिल गए, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इनके फैक्टर्स को कैसा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो पहले दोनों फैक्टर्स को तो मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया था, फिर से कर देते हैं। पहले वाले के लिए लिखेंगे x + 1, क्योंकि x की वैल्यू -1 पे 0 हो जा रहा है। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे x + 2, ठीक है? तीसरे वाले के लिए लिखेंगे x - 3, एंड लास्ट वन के लिए वी शैल राइट x +½ ठीक है? ओके फाइन। तो देखो, अब इसी चीज को समझो कि ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं। तो जब मुझे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल एज सम स्केलर मल्टीपल या सम k टाइम्स ऑफ x + 1, सम k टाइम्स ऑफ x + 1 multiplied by x + 2 multiplied by x - 3 multiplied by x +½ ठीक है? अब वो k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? पर यही वाली चीज क्या है? अरे तो सेम है, इसी को तो फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू द फैक्टर, इसी चीज को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x raised to the power 4, नहीं, 2x raised to the power 4, sorry, 2 times of x raised to the power 4, then plus x cube minus 14x square plus x cube minus 14x squared, एक सेकेंड, minus 19x minus 6, minus of 19x minus of 6, ठीक है? अब आप बोलोगे सर k की वैल्यू कैसे निकालें?
तो मोस्टली क्या होता है ऐसे केसेस में k की वैल्यू निकालने के लिए, व्हाट वी डू इज वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ में x की वैल्यू 0 ले दो, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो k बचेगा और कोई नंबर बचेगा, और अगर राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या बचेगा भाई, -6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, k टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या बन जाएगा भाई, 2 3 -6, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट मींस -3। ये इसको अच्छे से लिख दूं क्या भाई, चलो k की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले ली तो पहला वाला टर्म बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला टर्म बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा वाला टर्म दे देगा -3 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट वन विल गिव 1/2। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, -6, ठीक है। अच्छा देखो तो ये सब 0 रखने पर चले जाएंगे तो k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, ये 2 से ये 2 कैंसिल, k विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जब k की वैल्यू मिल गई तो k वो एक यूनिक वैल्यू दे देगा जिसके लिए ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसकी ये चारों रूट्स हैं, ठीक है। सो मैंने एक नोट लिखाया था आपको, वापस जाकर के मैं उस वाले पॉइंट पर आ जाता हूं, देन वी शैल, हाँ, k कैन टेक एनी वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशंस गिवन, ठीक है। तो यहां पर वो कंडीशन x इज इक्वल टू 0 के लिए सो एंड सो वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। वो वाली कंडीशन हमें मिल जा रही है, ठीक है। तो नाउ बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k टू गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड रूट्स। आपको -6 कैसे मिला? कौन सा -6? -6 देखो बेटा, यहां पर जब आप x की जगह पर 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, x की जगह पर 0 रखने पर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सॉरी ये नहीं खत्म, ये बच जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मिल जाएगा -6, 19 टाइम्स ऑफ 0 दे देगा ना 0, 14 टाइम्स ऑफ 0 दे देगा 0, Yes, sir. और लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 1 2 -3 और 1/2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू मिल जाएगी 2, k की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो p ऑफ x कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। p ऑफ x को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, 2 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू मिल चुकी है, 2 टाइम्स ऑफ x + 1 x + 2 x - 3 और x + ½ ठीक है। अब इसी को आप लोग रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख रहे थे व्हेन यू आर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आपको ज्यादा अच्छे से इसलिए आता है बिकॉज दैट इज गिवन इन द बुक, तो वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप इज करेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ x + 1 x + 2 x - 3, और यहां पर आप एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हो। तो ये वाला आंसर थोड़ी देर पहले काफी लोगों ने दिया था मुझे, x + 1 x + 2 x - 3 एंड 2x + 1, ठीक है। Yes, sir. फाइन। नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेप्स इन दिस, ठीक है। कौन कौन से क्रिटिकल स्टेप्स हैं यहां पर जो मैंने ये नंबर्स लिखे ना, दीज नंबर्स +-1 +-2 +-3 +-6 एंड +-1/2 एंड +-3/2, आर यू एबल टू गेट कि ये नंबर्स तक हम कैसे पहुंचे, ये अच्छे समझ में आ रहा है सभी को, ये नंबर्स कैसे निकाले हैं मैंने यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, मोस्टली आपके स्कूल एग्जाम्स में कोई ऐसा नंबर नहीं देगा जो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा, इन्हीं में से कोई एक रूट बनने वाला है, इन्हीं में से कोई एक जीरो बनने वाला है। तो इवन इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड, ये मेथड तो बिल्कुल करेक्ट है, बट योर स्कूल टीचर मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, अगर बोल दिया कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन कहीं यूज करना ही नहीं है, तब तो ये वाला मेथड 100% करेक्ट है, ठीक है। बट अगर सिंपली फैक्टराइज बोल रहा है तो योर स्कूल टीचर एक्सपेक्ट्स यू टू यूज लॉन्ग डिवीजन आफ्टर फाइंडिंग 2 ऑफ द जीरोस, 2 जीरोस मिलने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लॉन्ग डिवीजन करो, ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए कुछ, तो आप 2 जीरोस मिलने के बाद लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। क्या मैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर दूं या आपको पता है वो वाला मेथड, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड पता है क्या? ओके फाइन, हाँ सर। ठीक है। एक पजल है, यू वांट मी टू डू इट टुडे या नेक्स्ट क्लास में करना है वो पजल? छोटा सा पजल है, कोई बोल नहीं रहा है, हाँ जल्दी बात है सर टुडे। ठीक है। तो पहले तो आपको वो पजल का ट्रेंड देखना पड़ेगा, आप देखो कि आपको उस पजल का ट्रेंड समझ में आ रहा है, तब मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको सारे
मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बताने, ठीक है। तो फाइन, तो पहले कितने लोगों को एकदम, मतलब इट विल टेक अराउंड 5 सेकेंड्स टू गेट द ट्रेंड ऑफ दैट पजल। ओके फाइन, देखो भाई ये है पजल, व्हाट इज इट्स ट्रेंड। बता तो सर दिया। इसको क्या करना है? आई एम गिविंग यू दूसरा बॉक्स जिसको आपको फिल करना है यूजिंग द सेम ट्रेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड ओके हुआ, सर। वैसे ही ट्रेंड में आपको दूसरा कोई बॉक्स फिल करना है। सो ये सभी ने पकड़ लिया क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? सर वो सर बताना है सर। हाँ बता रूही बता। सर वो फर्स्ट ऐसे सर वर्टिकल बॉक्सेस है ना सर, वो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड बॉक्स का नंबर आ रहा हाँ ठीक है, और वैसे ही कॉलम में भी हो रहा है रूही, देख तो 4 5 है। जा हाँ यस सर। 20, -2 -3 जा 6, और 18 -8 टाइम्स ऑफ 15 जा 120, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड आप सभी को समझ में आ गया कि वर्टिकल बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला थर्ड रो में जो नंबर्स हैं वो मिल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल बॉक्स, सॉरी वर्टिकल बॉक्सेस बोल रहा हूं, वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम्स में मल्टीप्लाई करके वो 20 मिल रहा है, और रोज में मल्टीप्लाई करके 4 -2 जा -8, 5 -3 जा -15, 26 जा 120 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जल्दी से मुझे बताना है ये सभी सारे के सारे एक साथ आपको आंसर देना है, ए बी सी डी ई, ठीक है। एक ट्रेंड में ए की वैल्यू इतनी आई, कॉमा बी की वैल्यू इतनी आई, कॉमा सी की वैल्यू इतनी आई, कॉमा डी की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। ऐसे बताना है, तो लिख के बताना है भाई, पहले निकाल लो फिर जल्दी बताओ। हाँ खुशी सही है। ए बी सी डी की वैल्यू जल्दी से। नहीं नहीं, रोहित साहिब सारे एक ही में लिख दे मैसेज। हाँ आर्यन, ठीक है रोहित जल्दी लिख। आर्यन लिख दिया, आर्यन लिख दिया रूही। -5 -8 16 -24 10, ओके। सो -5 -8 16, ओके। दिया ने भी लिख दिया -68 -24 एंड 10, -24 -24 एंड लास्ट वन दे आर सेइंग इज 10, ठीक है। तो इन्हें भी लिख दिया 10। तूने क्या किया जानती है, गलती क्या किया तूने? तूने ए के बाद कॉमा करके लिखा, मैंने बोला एबीसीडी सीक्वेंस में लिख दो, उसने एबीसीडी सारे सीक्वेंस एक ही साथ लिख दिया, उसने ए 5 बी जो भी आ रहा है -5 बी -8 नहीं लिखा, इसलिए उसने जल्दी से लिख दिया, ठीक है। पर जिंदगी दूसरा मौका देती है, और अगर जिंदगी दूसरा मौका देती है तो आपको फिर से इसी टाइप का एक और पजल मिलने वाला है भाई। सभी दिल थाम के बैठ जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ भाई। इस पजल का taken a आंसर, to b plus 5 and e to b minus 10. क्या चीज बेटा? I've taken a to b plus 5 and e to b minus 10. ई टू बी -10 नहीं बैठेगा, एक ही सीक्वेंस बैठ सकता है। चलो आप बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। सर लेकिन फिर वो प्लस 240 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर -10 ले लोगे तो ये +240 हो जाएगा, या ये +5 ले लोगे तो -15 नहीं रहेगा, ठीक है। सो एक ही सीक्वेंस बैठेगा, Yes. ठीक है। अभी अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो अगला वाला देने वाला हो ना, अगले वाले में भी ABCDE रहेगा, पर आपको उसका उसका सभी को आंसर मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप पे देना है, ठीक है। तो सभी पेन लेकर के तैयार हो जाओ, पेन लेकर के तैयार हो जाओ। प्रथम बीच में समोसा खा रहा है, खाते रहा समोसा चटनी के साथ खाना मस्त, ठीक है। तैयार हो जाओ भाई, एकदम जल्दी से फोटो भेजना है, और किसी को ए के बगल में ए का ये आंसर आ रहा है, बी का आंसर नहीं, आपको डायरेक्टली सीक्वेंस लिख देना है। मैं मान लूंगा कि आपका फर्स्ट नंबर वाला ए है, सेकंड नंबर वाला बी है, थर्ड नंबर वाला सी है, फोर्थ नंबर वाला ई है, ठीक है। ABCD लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है, ठीक है। तो तैयार हो सभी? तैयार है क्या सभी? भेजूं भाई? Yes, sir. चलो ठीक है, बढ़िया।
ये बिल्कुल आपकी बेसिक आइडेंटिटी टेस्ट कर रहा है। आप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे सबसे पहले आंसर भेज सकते हो। आपको ये नहीं बोलेगा सर मेरा तो नेटवर्क खराब था वरना मुझे तो आंसर मिल गया था, ये सब चीज नहीं चलेगी, ठीक है। डायरेक्टली भेज देना है, जल्दी से भेज देना, एबीसीडी लिखना नहीं है, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का मजेदार। नंबर्स नहीं दिए हैं इस बार, एल्जेब्रिक टर्म्स दिए हैं, ठीक है। ट्रेंड वही है, लगाना है थोड़ा थोड़ा दिमाग। मैं नाम लिख देता हूं, A B C D E। किसी को ABCD में आंसर नहीं देना है, डायरेक्टली लिखो आंसर, ग्रुप पे फोटो भेजो। ग्रुप पे भेज देना, मुझे मत भेजना पर्सनली फिर। तो भेजने वाला है, अरे तू लिख रहा है, फोटो भेजना, ठीक है। 2x + y 2x + y का होल स्क्वायर b वाला, ठीक है। C1 E तो ये 2x + y का होल स्क्वायर होगा ना, तब वो 2x + y का होल क्यूब बनेगा। सर स्क्वायर होगा सर, हाँ सर। हाँ स्क्वायर होगा, तब वो 2x + y का होल क्यूब बनेगा। D1 हो जाएगा, सही है, क्योंकि C ये हो चुका है तो यही दे देगा, और A 2x + y 2x + y का होल स्क्वायर। ठीक है चलो, अभी भी 2-3 लोग और भेज सकते हो, जब तक टॉप 5 नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सर मेरा करेक्ट है। हाँ तूने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है, सेम ही तो है। 2x + y 2x + y का होल स्क्वायर। C तूने 1 लिखा हुआ है, C रूही ने 2x + y लिखा है, ऐसा क्यों? जब आप ऊपर वाले सर को C लोगे, 1 रहेगा, D 2x + y रहेगा, तभी E 2x + y होल स्क्वायर रहेगा। मैं यहाँ और पर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ट्रेंड एक बार। ये देखो 2x + y का, इसको आपको हाँ करना सर, पड़ेगा होल C1। स्क्वायर, और इसको भी करना पड़ेगा 2x + y का होल स्क्वायर, तभी तो उसका क्यूब बनेगा, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो तो इसको 2x + y से मल्टीप्लाई करोगे तब बात बनेगी, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब बात बनेगी, और पहले वाले को फिर 2x + y के सिंपली 2x + y से मल्टीप्लाई करोगे। रुक जाओ, ये ये क्यूब नहीं बन रहा है लास्ट, सॉरी ऊपर में मैंने क्यूब गलती से लिख दिया, ये स्क्वायर है, ये दोनों सेम होने चाहिए। हाँ ये होगा करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये कैसे सोचा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको भी क्यूब से, इसको भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिलेगा, और इसको भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा। ये क्यूब है, 2x + y का क्यूब है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। मैं चेक करता हूँ। तूने शायद, अरे गलत नहीं करते, कोई बात नहीं, मैंने भी तो अभी प्लस स्क्वायर की जगह पर गलती से 3 लिख दिया था, इतना नहीं सोचते हैं। 2x + y सही है आर्यन, दूसरे का स्क्वायर तूने पूरा एक्सपैंड भी कर दिया, फिर तीसरा 1, फिर चौथा तीसरा 1, फिर चौथा 2x + y, फिर लास्ट वाला सही है आर्यन, करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आई विल गिव एज होमवर्क एज वेल,
ठीक है, और